आज से 14-15 महीने पहले मुझे अनुराग डोभाल का डीएम आता है और जैसे ही मैं ये डीएम पढ़ता हूँ चौंक जाता हूँ, क्योंकि अनुराग डोभाल करने वाला था मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन का केस। अब ये केस मेरे ऊपर क्यों होने वाला था, इसके पीछे भी काफी लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर उससे पहले जान लेते हैं अनुराग डोभाल की लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है। तो अब तक तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनुराग डोभाल ने हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड करी थी 2 घंटे की, जिस वीडियो के अंदर वो काफी ज्यादा परेशान था, जिंदगी से हैरान था और काफी ज्यादा दुखी भी था। और इस 2 घंटे की वीडियो में बेसिकली उसने काफी ज्यादा एलिगेशन लगाया अपने परिवार के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। उसने बताया कैसे उसके परिवार वाले अब उसको भाव नहीं देते और उसकी ज्यादा हड़प के उसको बेदखल कर चुके हैं। इसके अलावा उसने अपने भाई पे भी काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए कि कैसे उसका भाई उसका गांजा चुरा के न्यूज बॉय के साथ फूकता है, फिर जाके रैप लिखता है। मजाक कर रहा हूँ। खैर, इस 2 घंटे की वीडियो में एग्जैक्टली क्या था इसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कलम इंक का इस पे क्या रिस्पॉन्स था। तो कलम इंक अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट पे काफी सारे स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट्स भेजता है। स्क्रीनशॉट्स में बेसिकली ये था कि कैसे अनुराग डोभाल ने अपने परिवार के ऊपर केस कर रखा है, वो केस हारा हुआ है, उसने माफीनामा तक दे रखा है। इसके अलावा वॉइस नोट में वो ये बोलता है कि अनुराग डोभाल अब साइको हो चुका है, इसने कुत्ते को 2 टुकड़े करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। इसके अलावा सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट बात जो कलम इंक ने बोली कि अनुराग डोभाल की 2 घंटे की वीडियो में उसने कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी सबूत नहीं दिया। इसके अलावा कलम इंक ने यह भी बोल दिया कि अनुराग डोभाल पीआर करवा रहा है, जिससे काफी सारी ऑडियंस जो अनुराग डोभाल को सपोर्ट कर रही थी वो अनुराग डोभाल के खिलाफ हो चुकी थी और काफी सारे यूट्यूबर्स भी अनुराग डोभाल की इस वीडियो को नौटंकी बोलने लगे। अब देखो, एक चीज तो मैं एग्री करूंगा, अनुराग डोभाल के जो पास्ट में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी खराब रहा है। इसने एक दुकानदार के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा दिए थे, उस दुकानदार को मेंटली टॉर्चर कर दिया था। ये केस कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये 1 नंबर का फ्रॉड है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी 2 घंटे की दुखी वाली वीडियो को नौटंकी बोलो। आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर इस तरीके से डायरेक्ट नौटंकी बोला मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हद तक गलत है। किसी भी यूट्यूबर को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, इतना सब कुछ होने के बावजूद 2 दिन के बाद अनुराग डोभाल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आता है, अपनी लेजेंडरी कार में बैठता है, काफी ज्यादा दुखी नजर आता है, फिर वो 160 पे गाड़ी को लेके जाता है और डिवाइडर पे मार डालता है। कुछ तो रीजन रहा होगा अनुराग डोभाल की लाइफ में कि एक अच्छा खासा बंदा, एक अच्छे खासा पैसे वाला बंदा भी इस तरीके की हरकत करने पे मजबूर हो गया। तो इसकी शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले बिग बॉस से। अगर हम उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा कर देंगे ना तो हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ। तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज्यादातर लोग अनुराग डोभाल का नाम बिग बॉस से पहले से ही जानते होंगे या फिर उसके व्लॉग्स को देखते होंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा जो अनुराग डोभाल की फैन फॉलोइंग थी बिग बॉस जाने से पहले वो काफी कल्ट थी। अनुराग डोभाल कहीं पे भी मीटअप करता था तो वहां पे चक्का जाम हो जाता था। स्पेशली ये बंदा सड़क पे मीटअप करता था, चक्का जाम करता था, इसको फर्क ही नहीं पड़ता था एम्बुलेंस अटक जा रही है, कोई परेशान हो सकता है, कोई ट्रैफिक लग रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। स्पेशली अगर पुलिस आती थी तो वो पुलिस का भी व्लॉग बनाता था। तो एक तरीके से देखा जाए अनुराग डोभाल के लिए दूसरों की परेशानी एक कंटेंट था और यही गॉड कॉम्प्लेक्स उसको बिग बॉस में ले डूबा। तो जैसे ही अनुराग डोभाल बिग बॉस के अंदर जाता है तो उसकी एक पीआर चलने लग जाती है कि अनुराग डोभाल अब एक कट्टर हिंदू है। पर अनफॉर्चुनेटली जब आप बिग बॉस जैसे शो में जाते हो तो आप मेन स्ट्रीम लेवल के फेम में फेमस हो जाते हो, आपको काफी सारी ऑडियंस देखती है, इसके कारण आपकी छोटी छोटी क्लिप भी वायरल हो सकती है। और अनुराग डोभाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका कोई तो चाइना वाइना वाला व्लॉग था जहाँ पे वो ऑक्टोपस खा रहा था। तो यार हम लोग ना ऑक्टोपस खाने से पहले स्मूदी पी रहे हैं ताकि टेस्ट अच्छा रहे। तो अनुराग डोभाल का कट्टर हिंदू वाला जो पीआर था वो धरा का धरा रह गया। इसके अलावा अनुराग डोभाल जो बिग बॉस के अंदर अपनी पर्सनालिटी शो कर रहा था, अपनी रियल पर्सनालिटी से थोड़ा हट के शो कर रहा था। वो जबरदस्ती खुद को सिग्मा दिखाने की कोशिश कर रहा है, खुद को एक अकड़ू इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। देखो, अनुराग डोभाल को जितना मैं रियल लाइफ में जानता हूँ बहुत ही नॉर्मल बात करता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, या फिर अकड़ भी रहती है उसके अंदर। तो वो इस तरीके का नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जैसा वो बिग बॉस में खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अनुराग डोभाल की यही गलती उसको ले डूबी। वो कहीं पे भी कुछ बोल रहा है उसको पलट के जवाब मिल जा रहा है, पर अनुराग डोभाल फिर बदले में कोई अच्छा जवाब नहीं दे पा रहा। फिर इसके बाद अनुराग डोभाल की ये चीजें काफी सारे लोगों ने नोटिस करी और काफी सारे मीमर्स ने भी। फिर मीमर्स ने क्या किया, अनुराग डोभाल के ऊपर मीम्स बनाने लग गए। फिर एक जोकर वाला टेम्पलेट आया अनुराग डोभाल के ऊपर जो काफी ज्यादा हिट जाने लगा। और फिर क्या था, इसकी देखा देखी करके काफी सारे मीमर्स अनुराग डोभाल को जबरदस्ती जोकर प्रूफ करने पे लगे। जहाँ पे अनुराग डोभाल जोकर नहीं भी बन रहा था तो मीमर कम्युनिटी क्या कर रहे थे, उसको जबरदस्ती जोकर बना रही थी और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे थे। एक तरीके से देखा जाए पूरा का पूरा इंटरनेट अनुराग डोभाल को बुली करने पे लग गया, जो कि अपने आप में एक गलत चीज है। और हद तो तब हो गई जब अनुराग डोभाल शो से एलिमिनेट हो जाता है और शो से बाहर निकलने के बाद वो बिग बॉस के ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल देता है। शो बहुत ज्यादा बायस्ड है। फिर इसके बाद बिग बॉस की फिनाले डेट भी नजदीक आ जाती है और अनुराग डोभाल भी इनवाइटेड था फिनाले डेट पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो जाता ही नहीं है। जिसके ऊपर सलमान खान भी कहते हैं कि अनुराग डोभाल को हमने बुलाया, वो बाहर तो हमारे बारे में बहुत कुछ कह रहा है पर यहाँ पे नहीं आया। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन, इसी सीजन में था वो।
वो बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है एक अभी तक आया नहीं, आज आया नहीं। बेसिकली ऑडियंस के हिसाब से अनुराग डोभाल वहां पे इसलिए नहीं गया क्योंकि अनुराग डोभाल को पता था कि अगर वो वहां पे जाएगा तो सलमान खान जैसी पर्सनालिटी उनका मजाक उड़ाएगी, और इसी कारण अब अनुराग डोभाल इंटरनेट का एक जोकर बन के रह चुका था। अब उसकी जोकर वाली जगह कोई भी आसानी से तो नहीं ले सकता था। और हद तो तब हो गई जब एक पॉडकास्ट की क्लिप वायरल जाने लगी, जिस पॉडकास्ट में एक यूट्यूबर बोलता है कि अनुराग डोभाल जितनी भी गाड़ियां दुबई से लाता है वो उसको इंडिया में ओन कर ही नहीं सकता। आप दुबई की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इंडिया के अंदर ओन कर ही नहीं सकते, आपके पास कितना भी पैसा हो। बेशक आप दुबई में ओन करो, पर इंडिया के अंदर आप उसकी ओनरशिप नहीं ले सकते। आपको 6 महीने बाद वो गाड़ी आपको दुबई में वापस भेजनी पड़ेगी। और उसने ये प्रेडिक्ट किया कि जो वो सुपरा लेके आया है वो भी वो वापस करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अनुराग के लिए वो सुपरा वो वापस कर ही देता है, वो दुबई चली जाती है, जिसके कारण वो जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट क्लिप थी वो बहुत ही ज्यादा फट जाती है। देखते ही देखते उसके ओवरऑल सोशल मीडिया व्यूज जो होते हैं वो 40 से 50 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अनुराग डोभाल की जो इकलौती हवाबाजी थी वो एक खत्म हो जाती है। अनुराग डोभाल की जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ चुकी थी। अब देखो इसमें ये दिक्कत नहीं है कि अनुराग डोभाल दुबई से गाड़ियां लाता है, दिक्कत ये होती है कि अनुराग डोभाल उसको किस तरीके से मार्केट करता है। ऑब्वियसली दुबई से अगर आप गाड़ी लाते हैं वो सस्ती नहीं पड़ती। इस मामले में अनुराग डोभाल गरीब नहीं है। और देखो अनुराग डोभाल ने कोई गलत चीज नहीं की थी गाड़ियां दुबई से लाके, इसमें कोई भी गलती नहीं थी। गलती बस इतनी थी कि उसने जो बात है वो पूरी तरीके से ऑडियंस को बताई नहीं। शायद इसलिए नहीं बताई होगी, अगर उसको लगा होगा कि अगर वो ऑडियंस को बताएगा कि ये गाड़ी 6 महीने के बाद वापस करनी होगी दुबई में तो ऑब्वियस सी बात है उसका नाम खराब होगा। अगर अनुराग डोभाल ने ये पूरी जानकारी दी होती ऑडियंस को तो हो सकता है ऑडियंस उसको समझती। करनी सबके कारण अनुराग डोभाल की जो इमेज थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है, अनुराग डोभाल अपने चैनल से ऑफलाइन चला जाता है। इसी बीच उसका पारिवारिक झगड़ा भी हो जाता है, उसके परिवार में बहुत सारे कलेश हो जाते हैं, उसके माँ बाप से लेके उसके भाई के साथ तक। अब देखो अनुराग डोभाल की 2 घंटे की वीडियो में मैं अनुराग डोभाल की गलती निकालूं और कलामिंग की वीडियो में मैं कलामिंग की गलतियां निकालूं, उससे पहले हम जान लेते हैं अनुराग डोभाल की जो इस कंडीशन का जो मेन वजह थी वो था उसका मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ आज के टाइम में लोगों की इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि आप में से सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब देखो जो तुम्हारा मन है ना इसको कोई भी नहीं देख सकता। मन एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आप ही जानते हो, आप ही समझ सकते हो। लोगों के पास कैंसर का इलाज है, लोगों के पास डायबिटीज का इलाज है, नहीं कैंसर का तो नहीं है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ये पूरी तरीके से इनविजिबल है। हो सकता है एक बंदा जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा हो, आपसे हंस खेल के बात कर रहा हो, वो अंदर ही अंदर रो रहा हो सकता है एक बंदा जो आपको पूरे समय एनर्जेटिक रखता हो आपको खुश रखता हो सकता है वो अकेले में पूरे समय रोता हो। और आज के मॉडर्न एज में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन होते जा रही है। और गलती से भी अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। आप किस तरीके से फील करते हो वो भी चेंज हो जाता है। आप अपने फेलियर पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आप प्रेशर किस तरीके से हैंडल करते हो, सब कुछ बदल जाता है। और मेंटल हेल्थ से सिर्फ इतना ही नहीं होता, आपकी रातों की नींद तक उड़ जाती है। और कई सारे लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो जाता है। जैसे हनी सिंह के केस में आपको अच्छे से पता होगा, हनी सिंह को भी बाइपोलर डिसऑर्डर था। सारे मेरे छोटे बहन भाइयों ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है कि आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से दुखी हो जाते हो, आपको बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। और इस कंडीशन में आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता, इनफैक्ट आपको फैमिली तक से मिलने का मन नहीं करता, आपको सिर्फ अकेले रहना पसंद है, आपको खाना खाने तक का मन नहीं करता। और ये वो कंडीशन है जिससे मैं 2020 में गुजर चुका हूँ। तो मेरे से अच्छा तो कोई भी नहीं जानने वाला इस कंडीशन को। और ये इतनी खराब कंडीशन है ना, मैं भगवान से दुआ करूंगा, अल्लाह से भी दुआ करूंगा कि ये कंडीशन किसी को भी ना हो, जीसस से भी दुआ करूंगा। अरे यार कितने भगवान है यार। और जब आपको ये सारी चीजें होने लगती है तो इसी से आपको हो जाता है डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सैडनेस, ये लोगों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में। लोगों को ये लगता है अगर कोई बंदा डिप्रेस है तो इसका मतलब वो दुखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिप्रेशन आपकी सोचने की शक्ति खत्म कर देता है, आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, आप किस तरीके से फंक्शन करते हो, किस तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, ये सभी चीजों पे इफेक्ट करता है। और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है केमिकल से जो आपके दिमाग में होता है, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन वो केमिकल है जो आपको मोटिवेट रखता है, आपको रिवॉर्ड की तरह फील करवाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और जितना ज्यादा आपका डोपामिन अच्छा रहेगा उतना ही ज्यादा आपको काम करने में मन लगा रहेगा। इसके अलावा सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके मूड को स्टेबल रखता है, इमोशनल बैलेंस रखता है, ओवरऑल कामनेस को मेंटेन करता है। और जैसे ही आपको डिप्रेशन होता है ये सारे के सारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसी के इम्बैलेंस के कारण आपको एकदम से मूड स्विंग होते हैं, आप एकदम से दुखी हो जाते हो, आपके अंदर का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आपके जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है। और ऐसे केस में एक इंसान खुद को बहुत ज्यादा एम्प्टी पाता है। जिस चीज से उसको पहले खुशी होती थी वो खुशी उसकी गायब हो जाती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता अगल बगल में क्या चल रहा है, ना उसको किसी और की खुशी में खुशी महसूस होती है, ना उसको किसी और के दुखी में दुखी महसूस होती है। वो बस अपने आप को अकेला देखना चाहता है या फिर अपनी जिंदगी से त्याग लेना चाहता है। और आज के टाइम में डिप्रेशन इतना कॉमन इसलिए हो चुका है क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, लोगों को दिखावा करना पसंद आ चुका है। देखो हम अगर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके फॉलोअर्स कितने अच्छे हैं, उसको कितना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, उसकी लग्जरी लाइफ है, उसको ब्रांड डील्स मिल रही है, उसको एडमिरेशन मिल रही है। बट जैसे हम ये सब देखते हैं तो हमें लगता है वो क्रिएटर तो खुशी होगा। जैसे मेरे कोई देख लो, तुम्हें लगता होगा मैं कितना खुश हूँ, अंदर से तो एकदम दुखी हूँ, मुझे ही पता है।
लेकिन इन सेलिब्रिटीज के साथ दिक्कत ये होती है, ये पूरे समय अलर्ट रहते हैं, ये पूरे समय एंजाइटी या फिर सीरियस रहते हैं। इनको डर होता है कि किसी दिन गलती से एम्बैरस ना हो जाए, या फिर इनकी जो पब्लिसिटी है वो खत्म ना हो जाए, रेलेवेंस ना खत्म हो जाए, या फिर अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना कर दे। तो फेम डेफिनेटली आपको टेंशन देता है, पर उससे भी ज्यादा ये आपको प्रेशर देता है। और इस प्रेशर में जो खेल गया वो चमक गया, पर ज्यादातर लोग इस प्रेशर में खेल पाते ही नहीं, वो ढेर हो जाते हैं। प्लस बंदा जितना फेमस होगा उसके लाइफ में उतने ही नकली बंदे आएंगे। प्लस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स एक डोपामिन ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर उनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनकी वीडियोस चल रही है, तो वो खुश रहते हैं, उनका डोपामिन स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही उनकी अगली वीडियो पिट जाती है या फिर उनकी कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, और अगर ये चीजें लगातार होने लगी तो इसी डोपामिन ट्रैप के कारण वो आगे चल के डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। प्लस बहुत सारे क्रिएटर्स के पास जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है वो काफी खराब होती है। इनके पास पैसा आता है, ये तुरंत सारा का सारा पैसा उड़ाते हैं, ये सही से प्लानिंग कर ही नहीं पाते। अगर यूके राइडर के केस में अगर आप देखोगे तो यूके राइडर ने अंधा पैसा खर्च किया अपनी गाड़ियों के ऊपर। चलो अनुराग डोभाल का तो समझ में आता है, उसके पास काफी सारे पैसे आए तो उसके लिए गाड़ियां कोई बड़ी बात नहीं थी। पर काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आते ही वो गाड़ियों में उड़ा देंगे, महंगे महंगे जूतों में उड़ा देंगे, जिसके कारण होता क्या कि 5 साल के बाद जब उनका करियर ठंडा हो जाता है, 2 से 5 साल के बीच में, तो वो आगे चल के कुछ कर ही नहीं पाते। इसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रेशर में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। अब देखो, जब अनुराग डोभाल ने 2 घंटे की वीडियो निकाली, ये तो सच है कि अनुराग डोभाल के लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि उस बंदे ने रोते हुए वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि कोई सा भी क्रिएटर, इतना फेमस बंदा, रोते हुए तो वीडियो नहीं डालेगा। पर ये भी सच है, 2 घंटे की वीडियो में उसने जितना भी कुछ बोला है उसका वो प्रॉपर सबूत नहीं दे पाया, या फिर वो सही से खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। उसके अलावा कलम इंक ने जो बताया कि उसने कुत्ते के 2 टुकड़े करने की कोशिश की, परिवार पे केस किया, तो ये देखो, ये पारिवारिक मामला है। इस पे ना आप अनुराग डोभाल को गलत बोल सकते हो, ना कलम इंक को बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं इनके परिवार के बीच में क्या चल रहा है। कोई भी माँ बाप किसी बच्चे को बेमतलब का जायदाद से बेदखल नहीं करता, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उनके माँ बाप को ये सब कदम उठाना पड़ा, और उनके माँ बाप ने अगर ये सब कदम उठाया है, अनुराग को जायदाद से बेदखल किया है, उसके सारे पैसे इन्वेस्ट हुए जायदाद से बेदखल किया है, तो वहाँ पे उसके माँ बाप की गलती होगी। लेकिन अगर उसके माँ बाप ने उसके पैसे नहीं लिए, सिर्फ उसी जायदाद से बेदखल किया है जो कि उनकी है या फिर उनके भाई कलम इंक की है, तब तो उनके माँ बाप को आप कुछ गलत कह भी नहीं सकते। प्लस उसके बाद जो अनुराग डोभाल कदम उठाता है, 160 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को डिवाइडर पे मार देना, इससे किसी को भी चोट लग सकती थी। अगर आप वो हाईवे देखोगे, बहुत ही बिजी हाईवे है, वहाँ पे लगातार गाड़ियां चलती रहती है। अगर आप 150 की स्पीड से गाड़ी ठोकते हो तो आपकी गाड़ी कहां जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। और इसी केस में अगर अनुराग डोभाल के कारण किसी और की जान गई होती तो लोग अनुराग डोभाल को सपोर्ट करते नहीं। यहाँ पे लोग क्या होता है, इमोशनल जाते हैं। अगर बंदा सुसाइड कर रहा है तो वो बंदे को सपोर्ट करो। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके गलत एक्शन को भी हम सही बोलना शुरू कर दे। कलम इंक ने जो वीडियो डाली, काफी सारे बंदे बिना पूरी वीडियो देखे ही कमेंट करे जा रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि कलम इंक ठीक हो जाएगा। कलम इंक की जो एक बात मेरे को सबसे खराब लगी वो ये कि अनुराग डोभाल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, चलो ठीक है, उसने झूठ फैलाया, लाइव में भी उसने झूठ बोला, वीडियो में भी उसने झूठ बोला, सब कुछ वो झूठ बोल रहा है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल ना जाओ। कैसा भी है, तुम्हारा ही भाई है, तुम नहीं जा सकते तो तुम्हारे माँ बाप तो जा सकते थे। पर मैं ये भी समझता हूँ, मैं उनके परिवार में से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता इनके परिवार के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि इनके माँ बाप भी अनुराग डोभाल से इतने ज्यादा खफा है कि मिलने तक नहीं गए, वो भी तब जब बेटा पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया हो। जोगिंदर के 1 हफ्ते के अंदर 1 मिलियन फॉलोवर्स बढ़े, वहीं पे अनुराग डोभाल के 7 लाख। अगर अनुराग डोभाल को पता लग गया जोगिंदर के इतने फॉलोअर बढ़े हैं, कसम से वो दोबारा अटेम्प्ट कर लेगा भाई। और एक बात, अनुराग डोभाल मेरे ऊपर लीगल केस क्यों करना चाहता था, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, एक यूट्यूबर है कोई, तो मुझे नहीं पता कौन है ये, जिसने पॉडकास्ट में बोल दिया अनुराग डोभाल दुबई से जितनी भी गाड़ियां लाता है वो 6 महीने में वापस करता है। तो अनुराग डोभाल को लगता है ये यूट्यूबर मैं हूँ, क्योंकि उसकी शक्ल मेरे से मैच होती है। मैं नहीं हूँ भाई, उसकी बस शक्ल मेरे से मैच होती है, मुझे खुद नहीं पता कौन है वो। और बाकी उसने कुछ गलत भी नहीं बोला, जो बोला सच बोला। सच बोलने के लिए कौन सा डिफॉर्मेशन। इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप में से किसी को भी परेशानी होती है, अगर कोई बंदा परेशान हो रहा है आपके जोक से, तो उसके ऊपर जोक मारना बंद कर दो। एक लेवल तक जोक चलता है, लेकिन अगर आप उसे बार बार कर रहे हो, मल्टीपल लेवल पे कर रहे हो, और यूके के केस में उसके ऊपर तो मेन स्ट्रीम लेवल पे हैरेसमेंट हुई है, तो उस केस में तो बंदे का स्ट्रेस में जाना बनता ही था। अगर आप मैक्सन का भी एग्जांपल ले लो, उसको भी हर दिन कुछ न कुछ गलीच लोग ट्रोल करते रहते हैं, तो मैक्सन को भी ट्रोल करना बंद करो। बाकी दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। नहीं आई पसंद कोई बात नहीं, न्यूज़ बॉय के चैनल पे जाओ, उसके कमेंट सेक्शन में उसको गाली देके आओ, पर मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।